हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विक्रम सोलर आईपीओ को। विक्रम सोलर आईपीओ के बारे में बात करें तो कंपनी की जो ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आ चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन कितनी निकल कर आ रही है और किस तरीके की कैसी कंपनी के द्वारा वैल्यूएशन रखी गई है और आईपीओ डेट, प्राइसमेंट, ग्रे मार्केट प्रीमियम में लेटेस्ट जो कारोबार होते हुए दिख रही है उसके अकॉर्डिंग कितनी लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। विक्रम सोलर आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो विक्रम सोलर आईपीओ यहाँ पे 19 अगस्त से ओपन हो रही है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो नेक्स्ट वीक जो कि मंडे से स्टार्ट होगी। अभी आप लोगों को लॉन्ग वीकेंड यहाँ पे छुट्टी रहने वाली है, तो इसके कारण से नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से आईपीओ ओपन होगी और 19 अगस्त से आईपीओ ओपन होने वाली है। 20 अगस्त दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रहेगा। 21 अगस्त इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। यानी कि इस आईपीओ में 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी की वैसे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई, यानी कि इस आईपीओ में लकी रहते हैं अलॉटमेंट आप लोगों को मिलती है आने वाले समय में 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा। 332 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइसमेंट है, उसी अपर प्राइसमेंट पे 332 रुपये कटर प्राइस पे आपको अप्लाई करनी है और 45 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलते हुए दिखेगी। कंपनी की जो टोटल इशू साइज है उसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों दिख रही है। लगभग 2079 करोड़ की बात करते हैं तो पूरी तरीके से इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है, जिसमें से फ्रेश इशू के बारे में बात करते हैं तो जो कि कंपनी के पास डायरेक्ट जाने वाली है 1500 करोड़ पैसे कंपनी के पास जाएगी। और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स की बात करें लगभग आपको 579 करोड़, यहाँ पे 579 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो आपको ऑफर फॉर सेल है जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास शेयर जाते हुए देखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। विक्रम सोलर आईपीओ की जो आने वाले समय में टोटल इशू साइज की जो डिस्ट्रीब्यूशन रखी गई है उसके बारे में बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को एलोकेट करी जाएगी और 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी को यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। यानी कि इस आईपीओ में 50% क्यूआईबी को एलोकेट होगी, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी इंक्लूड हो जाते हैं। रिटेलर्स के लिए 35% शेयर रिजर्व रखा गया है। लगभग 700 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर जो रिटेलर्स को एलोकेट होने वाली है उसके लिए पहले इस आईपीओ की नंबर ऑफ टाइम्स पहले दिन और दूसरे दिन कितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके की कैसी मोमेंटम दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में आने वाले समय में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो आने वाले समय जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं उसकी यदि हम लोग देखें तो लगभग आपको 19 अगस्त से आईपीओ ओपन हो रही है। 21 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी और 22 अगस्त को इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 25 अगस्त को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई। 25 अगस्त को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई है और 26 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग आपको बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। विक्रम सोलर आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस आईपीओ मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,940 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में 14,940 पे पास होगी तो जाकर इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,09,160 रुपये होने चाहिए। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,980 रुपये पास होगी तो जाकर इस आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। विक्रम सोलर आईपीओ की जो प्रमोटर्स की होल्ड प्री आईपीओ से पहले दिख रही थी 77.64%, वो अभी 63.11% के पास दिखेगी। कंपनी की आने वाले ग्रोथ की इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं तो ग्रोथ की इंडिकेशन किस तरीके से कैसे दिख रही है, तो यहाँ पे जो डाटा दी गई है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करें FY23 के डाटा दी गई, 24 की डाटा है, 25 की डाटा है। कंपनी के बारे में पहले एसेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई। पहले 2476 करोड़ के पास 23 में एसेट थी। 25 में कंपनी के एसेट बढ़कर 2585 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे 24 में 2585 करोड़ के पास, 25 में 2832 करोड़ के पास। और टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी की इनकम 2092 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे इनकम बढ़कर कितनी हुई 2524 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे इस कंपनी की इनकम के बारे में बात करते हैं 3469 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम दिख रही है। यानी कि इनकम के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी की दिख रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी सोलर सेक्टर में जो आने वाले समय में जिस तरीके की जैसी स्ट्रेटजी है उसकी डायरेक्टली इम्पैक्ट इस तरीके की कंपनी पे दिख रही है और बैलेंस शीट में भी यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा है, जो कि लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है कंपनियाँ। इसमें भी यदि हम लोग देखें कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करें 14 करोड़ के पास 14.5 करोड़ के पास थी, वो आपको बढ़कर लगभग 80 करोड़ के पास 79.72 करोड़ के पास हुई 24 में। और 25 में 139 करोड़ के पास लगभग 75% की जंप ईयर ऑन ईयर बेस पे इस कंपनी की प्रॉफिट में दिखी है। कंपनी की विटा के बारे में बात करते हैं तो पहले 186 के पास थी, 398 के पास हुई। देन यहाँ पे 300 कंपनी की
92 के पास दिख रही है। पहले यहाँ पे नेटवर्थ कंपनी की 0 दिख रही थी, अभी भी 86 लाख के पास है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस कितनी है, 113 करोड़ के पास, 192 करोड़ के पास और अभी 932-33 करोड़ के पास कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस दिख। कंपनी की जो आने वाले समय में रिटर्न ऑन इक्विटी है उसके बारे में बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 17% के पास दिख रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 24.49% के पास है। डेट इक्विटी 0.19% के पास दिख रही है, जो कि यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो और ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव होती है तो और अच्छी बात रहेगी, लेकिन 1 से काफ़ी कम है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट्स इंडिकेट इस कंपनी के फंडामेंटल में हो जाती है। कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 11.46% की है, कम्पिटिटिव मार्केट में है तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4 की। यदि आने वाले समय में कंपनी इसमें इंप्रूवमेंट करती है तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होते हुए दिखेगी और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी कंपनी दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो EBITDA मार्जिन लगभग 14.35% की है और कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करें 8.46 की है। कंपनी की जो पीयर कंपनी पहले से लिस्टेड है उनके बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की जो प्राइस टोनिंग रखी गई है वो 75 की कंपनी की प्राइस टोनिंग रखा गया है, यानी कि प्राइस टोनिंग के अकॉर्डिंग कंपनी ने वैल्यूएशन वाइज उतनी स्कोप नहीं छोड़ रखी है, क्योंकि इस कंपनी की जो पीयर कंपनी है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे कंपनी की कट प्राइस रखी गई है। वारी एनर्जी IPO की जो अभी प्राइस टोनिंग निकल कर आ रही है वो 46 की है और इससे पहले वारी एनर्जी IPO लिस्ट हुई थी, उससे पहले भी यहाँ पे प्रीमियर एनर्जी IPO लिस्ट हुई थी। इस कंपनी ने काफ़ी शानदार लिस्टिंग के बाद में मोमेंटम दिखाई थी। वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी IPO के बारे में बात करें दोनों की प्राइस टोनिंग 47 की है और इसकी प्राइस टोनिंग की बात करें वेबसोल एनर्जी सिस्टम की तो 40 के पास है। लगभग यहाँ पे कंपनी की प्राइस टोनिंग इंडस्ट्री की निकल कर आ रही है 43 की और इसकी प्राइस टोनिंग 75 की है। ओवर वैल्यूड यहाँ पे कंपनी की प्राइस टोनिंग के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन दिख रही है, जिसकी इंपैक्ट इस कंपनी के नंबर ऑफ टाइम्स पे भी देखेगी और साथ साथ अभी जो इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम दिख रही है वो उतनी शानदार नहीं है जिस तरीके की जैसी सोलर सेक्टर से जुड़ी कंपनी है और मच अवेटेड IPO की लिस्ट में ये IPO दिख रही थी, उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी के द्वारा जो वैल्यूएशन की डिमांड्स रखी गई वो उतनी शानदार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में मोमेंटम दिख रही है, लेकिन उतनी शानदार मोमेंटम नहीं है जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ GMP देखकर इस IPO में अप्लाई किया जाए। यहाँ पे अब आने वाले समय में मार्केट की कंडीशन, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी सब्सक्राइब होती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम की मोमेंटम किस तरीके से रहती है, उन सभी को देखकर इस IPO में अप्लाई करने की प्लानिंग आपको करनी चाहिए। अभी जो करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है 69-60 के आसपास यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग 401 रुपया लिस्टिंग प्राइस, 21% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 3105 रुपये के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख सकती है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। विक्रम सोलर IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको देखकर अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। पहले दिन दूसरे दिन कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, मार्केट कंडीशन, साथ साथ GMP की मोमेंटम को देखकर इस IPO में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे इस IPO के बारे में डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी सभी अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे, सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।